अब तक हम जानते रहे हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ एवरेस्ट पर सबसे पहले सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने फतह पाई थी। लेकिन जीत की ये कहानी थोड़ी उलझी हुई है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि इनसे 30 साल पहले ही 2 ब्रिटिश पर्वतारोही एवरेस्ट चढ़ चुके हैं। तो क्या एवरेस्ट पर सबसे पहले पहुंचने वाला शख्स कोई और ही था? लेकिन जीत की ये कहानी थोड़ी उलझी हुई है। हेलो दोस्तों, अर्थ अजूबा में आपका फिर से स्वागत है। 75 साल बाद चोटी के करीब मिली एक लाश ने इस गुत्थी को और उलझा दिया है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि इससे 30 साल पहले ही 2 ब्रिटिश पर्वतारोही एवरेस्ट चढ़ चुके हैं, लेकिन लौटते हुए दोनों गायब हो गए। साल 1999 में इनमें से एक पर्वतारोही की लाश बर्फ की दरार में दबी मिली। हर साल सैकड़ों एवरेस्ट प्रेमी एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। हजारों लोग बेस कैंप पहुंचकर लौट चुके होते हैं और जो बाकी रहते हैं वे किसी न किसी पड़ाव से लौटते हैं। कई लोग रास्ते में किसी हादसे का शिकार होकर जान गंवा देते हैं। इसके बाद भी पहाड़ उन्हें बख्शते नहीं। अक्सर ये लाशें अपने घर, अपने शहर पहुंचने की बजाय बर्फ में गुम हो जाती है और सालों बाद मिलती है, जब कोई उसे पहचानता भी ना हो। ऐसी ही एक लाश 1999 में मिली, लेकिन उसे पहचान लिया गया। ये ब्रिटिश पर्वतारोही जॉर्ज मैलोरी थे। ब्रिटेन के चेशायर में जन्मे मैलोरी ब्रिटिश आर्मी में लेफ्टिनेंट थे। जब पहला विश्व युद्ध छिड़ा, युद्ध खत्म होने के बाद वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी की तरह काम करने लगे, लेकिन जल्द ही उनका मन इससे भी भर गया और वे एवरेस्ट पर चढ़ने की तैयारी में जुट गए। इस काम में उनके साथ थे एंड्रयू इरविन। पहली बार इस पर्वतारोही जोड़े ने बिना ऑक्सीजन चढ़ने की ठानी। यहाँ तक कि बर्फ के तूफानों को पार करते हुए वे लगभग 27,000 फीट की ऊंचाई तक पहुँच भी गए थे। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इसके बाद पहाड़ चढ़ना मुश्किल होने लगा। हवा में ऑक्सीजन लगातार कम हो रही थी। सांस लेना दूभर होने पर उन्हें नीचे आना पड़ा। इसके बाद ऑक्सीजन लेकर वे ऊपर गए, लेकिन साथियों की लगातार मौत की वजह से एक के बाद एक 3 बार वे चोटी के करीब पहुंचकर लौट गए। मैलोरी अब 37 साल के हो चुके थे। इस बार उन्होंने आर पार का तय कर लिया। एक बड़ी टीम साथ चली, जिसमें डॉक्टर और शेरपा भी थे, लेकिन मौसम लगातार बिगड़ता गया और लोग एक एक करके पीछे हटते गए। अब सिर्फ मैलोरी और इरविंग बाकी थे। 8 जून को वे 6वें कैंप से निकले। वे 28,000 फीट से भी ऊपर जा चुके थे। उनके पीछे एक और पर्वतारोही नोएल ऑडेल थे। वे देख पा रहे थे कि कुछ ही देर में दोनों शिखर पर होंगे। इसके बाद ऑडेल बर्फ की आंधी में पिछड़ गए और वापस लौट गए। यही आखिरी बार था जब मैलोरी और इरविंग को देखा गया। इसके बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। खोजबीन भी हुई, लेकिन दोनों का कुछ पता नहीं लगा। अंदाजा लगाया जाता रहा कि वे बर्फ में ही खत्म हो गए होंगे। इस बीच कईयों ने दावा किया कि अगर इतनी ऊंचाई तक पहुंचे थे तो वही लोग एवरेस्ट चढ़ने वाले सबसे पहले पर्वतारोही कहलाएंगे, लेकिन ज़्यादातर ने इन दावे को खारिज कर दिया। लगभग 75 साल बाद 1999 में मैलोरी की लाश एक बर्फ की दरार में मिली। वे तब लगभग 27,000 फीट की ऊंचाई पर थे। इसके बाद फिर एक बार पहले एवरेस्ट चढ़ने वाले दावे पर बात होने लगी। बर्फ की दरार में दबा होना, यानी इससे ऊंचाई से वे गिरे होंगे। हालांकि मैलोरी ने जो कैमरा साथ रखा था वो उनके पास नहीं था। इससे ये बात फिर रहस्य बनकर रह गई कि क्या वे एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने के बाद खत्म हुए थे। एवरेस्ट पर चढ़ने की चाह ने कितनों की जान ली, इसका कोई हिसाब किताब नेपाल के पास नहीं है। बहुत से पर्वतारोही यहाँ अक्सर आने वाले बर्फीले तूफानों का शिकार होते हैं। बीच बीच में कोई डेटा आता है तो बताता है कि पहाड़ पर नीचे से ऊपर तक लाशों का ढेर लगा हुआ है। चूँकि मौसम काफी प्रतिकूल होता है, ऐसे में लाशों को ढोकर लाना मुमकिन नहीं। बर्फ में दबा होने की वजह से बॉडी दशकों तक खराब हुए बगैर वैसे ही पड़ी रहती है। तब हालात ये हो जाते हैं कि नए आ रहे पर्वतारोहियों को लाशों पर पैर रखते हुए ऊपर की तरह जाना पड़ता है। कई बार जीत हासिल करके लौटे हुए लोग भी तूफानी मौसम में फंसकर जान गंवा बैठते हैं।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।